इस वीडियो में हम क्लास 10th के सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन है और ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन मैं आपको सीधे समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है, एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है और ये है इसकी टेंजेंट, ये है Q, ये है O। समझ गए? यहाँ पे ये है रेडियस और आप जानते हैं कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब जाती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। O से हम Q को ज्वाइन करेंगे ये, और अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर, तो ये है 24, और सेंटर से Q की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और हमें रेडियस बताना है। वेल वेरी सिंपल, यहाँ पर ट्राइंगल, इसको P नाम दे देते हैं, OPQ। सो इन ट्राइंगल OPQ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ऑफ कोर्स अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये R है, PQ इज 24 एंड OQ इज 25, 576, 625। R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेट जाएगा और माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 49। तो R स्क्वायर इज 49 और इससे रेडियस मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, फिगर गिवन है इसमें और इस फिगर में एंगल POQ इज 110 डिग्री। हमें बताना है PTQ, यानी ये देखो टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं कि सेंटर से जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ओके, जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, तो यहां पे जब आप ये लाइन ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री बनता है और इसी तरह से ये भी 90 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब जाता है तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो सिंपल है, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है, ये हमें बताना है। सबको मिला के 360 आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल POQ प्लस, वैसे ही MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ही लिख सकते थे कि 110 डिग्री प्लस 90, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको करा रहा हूँ। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल OPT, यह है एंगल OQT और यह हमें फाइंड करना है एंगल PTQ और इन सब को मिला के ये 360 डिग्री है। यहाँ पे ये 110 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये तो हमें फाइंड करना है PTQ। ये हो जाएगा तीनों को प्लस करके 180, 290 प्लस PTQ और एंगल PTQ जो है वो मिल जाएगा हमें 360 माइनस 290 और ये आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो मैं आपको फिगर बनाता हूँ सीधे और ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। एक सर्कल है इस क्वेश्चन में और इस पे दो, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये इसका सेंटर है O। इस एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए गए हैं। तो एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट यहाँ से ये है। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से है। तो ये A है, ये B है, तो PA और PB दो टेंजेंट्स हैं। ऑलराइट, और हमें बताना है एंगल POA।
ये P है, ये O है, ये A है। ओके, तो चलो इनको ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। ओके, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आप जानते हैं, अभी मैं पिछले क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ। अब देखो, हमें ये लाइन ज्वाइन करनी है, O से P को हम मिलाएंगे इस तरह से, और हमें बताना है एंगल POA। ये क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये दिया है कि ये 80 डिग्री है, यानी ये जो दोनों टेंजेंट है ये 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन अगर MCQ में आता है, जैसे कि अभी आ रखा है, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 80 डिग्री है तो ये इक्वल होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये 40-40 हो जाएंगे, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये 40-40 हो जाते हैं। और ये 90 तो है, ये सीधे ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि 40 प्लस 90 प्लस, और ये जो भी एंगल है एंगल POA, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री आएगा। ऑफ कोर्स बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल POA आ जाएगा 180 माइनस ये 130 उस साइड चला जाएगा, और ये आ जाएगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन हमारा A करेक्ट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास, देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन इसमें नहीं आता है और 2 या 3 नंबर में आता है, तो आपको कुछ और भी करना होगा। यहाँ पर देखो क्या, तो यहाँ पे हमें, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये और ये इक्वल होते हैं, वो क्यों होते हैं ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है। तो यहाँ पे एंगल ओ ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, तो सबसे पहले देखो इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सबसे पहले ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, बोथ 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे ये कॉमन है, OP दोनों के लिए कॉमन है, और ये इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल है, दोनों रेडियाई हैं, तो OA इज इक्वल टू OB, बोथ रेडियाई। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आप यहाँ पे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है जिससे कि कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है RHS, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाई RHS। अब आपको समझ आ रहा है क्यों RHS है। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूस, एंड S मतलब साइड, इसलिए RHS प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये और ये इक्वल होंगे, यानी एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। तो अब अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 80 डिग्री है, तो दैट्स वाई दिस इज़ 40 डिग्री। और उसके बाद फिर हम ये लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि क्यों ये इक्वल हुए हैं एंगल OPA OPB, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। वेल, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।